बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। मैं इस वक्त पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा उज़्मा इकबाल साहिबा के ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं कुछ अरसा से मुख्तलिफ कॉलेजेस और बड़ी बड़ी शख्सियात से मालूमात के हवाले से मुलाकातें कर रहा हूँ, और आज का यहाँ आना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि मेतला ख़ानदान के बुज़ुर्ग सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए थे। मीरपुर मथेलू, वो असल में मेतलू को सिंधी में मथेलू कहते हैं, तो असल इनका मरकज़ वहाँ था। फिर वहाँ से उठ के ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हुए, और इस ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग हज़रत दाऊद जहानिया जहांगश्त आज से 850 साल या पौने 900 साल पहले ये करीब की बस्ती जहानिया में आके आबाद हुए। उनका तरीक़ाकार था कि वो चल फिर के तबलीग किया करते थे, और जहाँ वो बैठते थे उस जगह को चबूतरा कहते हैं। अगर आप कभी पीर जहानिया बस्ती में जाएं तो पीलू का एक दरख्त है जिन्होंने पंजाबी च भगवान कह देने हैं, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, वहाँ वो बैठ के तबलीग किया करते थे। उस वक्त ये पानी नलकों या ट्यूबवेल का तो होता नहीं था, वो दरिया सुख ब्यास के किनारे बैठ के यहाँ तबलीग किया करते थे। मुख्तलिफ जगह पे उनके नाम के हवाले से बस्तियां हैं, जैसे सरगोदा में बस्ती जहानिया है, ये बस्ती जहानिया है, और असल में वो राजनपुर के करीब मदफून हुए। तो मेतला ख़ानदान की हिस्ट्री बड़ी वसी है। यहाँ जहानिया के अंदर आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका तल्लुक मेतला फैमिली से है, और ख़ासकर ये चक नंबर 115 टेन्नार, जो जहानी का सबसे बड़ा गांव समझा जाता है, इसमें तकरीबन 158 मुरब्बा रकबा है। और मैंने अपनी किताब तारीख़ जहानिया में इसका जिक्र किया, और फिर फर्जंदान जहानिया में वाला ख़ानदान के साथ साथ मेतला ख़ानदान का मैंने तफसील से जिक्र किया, और 50 सफ़हात इस पर सर्फ हुए। तो ये मुख्तसर से तारफ़ के बाद मेतला ख़ानदान के बहुत से बुज़ुर्गों के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे। मोहतरम डॉक्टर फ़ज़ल हुसैन मेतला साहब, उनके साथ मेरा बड़ा करीब का ताल्लुक रहा। हम एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद क़ुद्स में। मैंने सुबह तहज्जुद के वक्त और फिर अपना नमाज़ फ़जर के वक्त उनको नमाज के दौरान गिड़गिड़ाते हुए देखा, रोते हुए देखा। और मेरा चूँकि एक तल्लक था, तो वो मैंने देखा कि जब उनके पास 50 या 60 हज़ार रुपये होते थे, किसी न किसी मदरसे या किसी न किसी मस्जिद को दे देते। और यकीन करें, जब वो कोरोना के दिनों में फौत हुए तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो दीदनी थी। और वाकई मेरे मुंह से उस वक्त अल्फाज निकले, नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, इस दौरे सितमगर में वो शख्स पैगंबर है। तो मैं बात को तवालत से बचाते हुए सिर्फ इतना जिक्र करता हूँ कि उनका साहिबजादा डॉक्टर उमर जमाल मेतला, मेरे बड़े बेटे डॉक्टर इंजीनियर इब्तिसाम अशरफ का क्लास फेलो, तो इस वाले से बड़ी कुर्बतें रहीं। अब मैं असल अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं पंजाब कॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा मोहतरमा उज़्मा इकबाल साहिबा से सवाल है कि बहुत से और भी इदारे हैं जहानिया में, तो आप एक ज़िम्मेदार घराना से तल्लुक़ रखते हैं, तो कैसे आपको आइडिया आया, किसने आपको ये मशवरा दिया कि आप अपने रकबे में इतनी बड़ी इमारत पर इतनी बड़ी बड़े कतई ज़मीन पर ये इमारत तमीर करें और कॉलेज बनाएं और तालीम को आम करें? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच।
और मैं समझती हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, मतलब बहुत बड़े वो इस इलाके के बिजनेसमैन हैं, तो बड़ा अच्छा वो अपना ये सारा काम चल रहे थे। तो आपने क्योंकि आइडिया की बात की, तो मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला ने किसी से बड़ा काम करवाना होता है, तो आइडिया के लिए ना कोई सबब बन जाता है। जी। तो उनके साथ उनके किसी फ्रेंड ने डिस्कशन की कि क्योंकि जहानिया में कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो मौजूद नहीं था, जी। तो उसी तरह डिस्कशन में उन्होंने उनको कायल किया, देन वो कायल हो गए, और फिर इस इदारे का जो है ना मतलब बुनियाद रखी गई और इसको बनाया गया। और मुझे लगता है कि मेरे जो दादा थे, उनमें भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी शुरू से, कि वो लोगों की मदद करना, लोगों का ख्याल करना, मतलब उनको देना। तो यही क्वालिटी मेरे फादर में भी थी। अगर शायद वो ज़राअत में सिर्फ रहते, इस सेक्टर में ना आते, तो ये जो इतना उन्होंने इस इलाके की भलाई के लिए काम किया, तो शायद वो ये ना कर सकते। तो ये जी। अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया है, हम इसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक दरख्त लगाया है, और हम उस दरख्त के साए के तले जो है बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हमें भी ये मौका मिल रहा है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, ये इदारा हुँ, कब कायम हुआ? हुँ। सर ये 2014 में इसका क़याम आया, जी। और पहला सेशन जो स्टार्ट हुआ वो अगस्त 2014 से जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, इब्तिदा कैसी थी? हुँ, क्या हुँ, दरमियान में कोई ऐसा वक्त भी आया? हुँ, क्योंकि हुँ, जब भी हम कोई ना कोई हुँ, काम शुरू करते हैं, हुँ, तो कभी कभी हुँ, परेशानियां हुँ, आ जाती हैं। वो कहते हैं, हुँ, कभी गर्मी, कभी सख्ती, कभी हुँ, उजलत, कभी देर। हुँ, वक्त है दोस्त, बहरहाल गुजर जाता है। लम्हा लम्हा कभी लगता है एक एक साल, और कभी लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। हुँ, तो परेशानियां बार दफा आ जाती। हुँ, क्या आपको भी किसी परेशानी का सामना हुँ। करना पड़ा? सर आगाज़ की अगर बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक नया इदारा बनता है, तो हम्म। उसके शुरुआत में उसको लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जो जी। पहला साल था उसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे लोगों तक मैसेज पहुँचा, फिर एक क्वालिटी एजुकेशन का जो वादा किया गया था वो पूरा पूरा हुआ। हम्म। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेंथ जो है वो माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छी, क्योंकि जहानिया का वाहिद प्राइवेट इदारा था, प्राइवेट सेक्टर, पहला ये प्राइवेट सेक्टर है पंजाब कॉलेजेस जहानिया। हम्म। तो उसके बाद जो है और भी इदारे आए। बीच में कुछ मसाइल भी आए, ज़ाहिर-सी बात है, कभी आपका अरूज होता है, कभी आपका ज़वाल होता है। जी। तो लेकिन मैंने ये सीखी अपने फ़ादर से, अपने जितने भी जो बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे मैंने ये सीखी कि आपको मुश्किल में जो है वो घबराना नहीं चाहिए, आपको डट के मुकाबला करना चाहिए, और अगर आप अपने मेयार पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जी। तो आप इंशाल्लाह दोबारा उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहले थे। तो कुछ मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की काविश की वजह से हमने वो दोबारा से वो मकाम अचीव कर लिया, जो कि इसका एक नाम था, इसकी एक पहचान थी। मैं हुँ, चूंकि गवर्नमेंट हुँ, मॉडल हाई स्कूल हुँ, जहानिया में टीचर रहा, अभी हाल ही में हुँ, रिटायर हुआ। हुँ, गुलाम यासिन कादरी साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह हुँ, पे हैं। हुँ, तो उनका आपके अब्बू हुँ, मोहतरम हुँ, जफर इकबाल मेतला साहब से बहुत करीब का तलक हुँ, था। हुँ, तो मामला डिस्कस होते रहते थे कादरी साहब हुँ, के हवाले से। जो हुँ, भी ऊंच नीच होती, हमारे मालूमात में इजाफा होता, या हमें पता चलता रहता कि क्या हुँ, कुछ हुआ। बहरहाल मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो वो इदारे बहुत कामयाब होते, जिनकी इमारतें अपनी होती। हुँ, हुँ, दूसरे इदारों को लाखों रुपए किराए हुँ, की मद में खर्च करना पड़ते हुँ, हैं। हुँ, और यहाँ तकरीबन 6 एकड़ या हुँ, 7 एकड़ के करीब हुँ, ये रकबा है। अपनी इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है। और मेरा ख्याल है कि मॉडल हाई स्कूल जहानिया से भी हुँ, ज़्यादा हुँ, इमारत है। हुँ, और कितने कमरे हैं टोटल यहाँ? हुँ। सर आपने जैसे पहले बात की ना कि अमारत का ना एक बड़ा एक एज होता है, ज़ाहिर सी बात है आपको ये भी एज है कि जी आपने रेंट नहीं देना ये वाले। लेकिन सर इसमें कोई शक नहीं है कि अमारत जितनी खूबसूरत है, कुशादा है, जो कि कॉलेज का इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा आता है ना स्कूल के बाद, तो हम्म। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे कॉलेज वाला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जहाँ पे आपके वेंटिलेशन हो, आपके प्लेग्राउंड्स हों, आपको एक एक मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। वो जी। तो है, लेकिन सर इदारे जो है ना वो सिर्फ़ इमारतों पे भी नहीं चलते। जी। इदारों का जो है वो एक सिस्टम होता है, एक क्वालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक डिसिप्लिन होता है। जी। तो आप जहाँ तक रूम्स की बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 क्लासरूम्स हैं। 50 ये क्लास। गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस जो हैं वो हमारे अलग-अलग हैं।
हम्म, जिसमें हमारी 3 लैब्स जो हैं वो अलग है। ये साइंसेस लैब्स की मैं बात कर रही हूँ, एक एक कंप्यूटर लैब मौजूद है। उसके बाद एडमिन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 15 रूम्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, रिसेप्शन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, हम्म। एसी रूम्स भी हैं? कितने पर एसी सर रूम? तमाम ये जो हमारे 50 क्लास रूम्स हैं, ये तमाम के तमाम एसी क्लास रूम्स हैं। बल्कि कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिनमें हमने बच्चों के लिए दो दो एसी प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी जहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, अदबी हम्म। सरगर्मियों के लिए आप हाँ क्या कुछ करते हैं? सर, ये पूरा पैकेज होता है जिसमें हम बच्चों के लिए डिफरेंट, अगर कोई इवेंट्स आते हैं वो प्लान करते हैं। जैसे अगर इकबाल डे है, 14 अगस्त है, या डिफरेंट स्पीच कंपटीशंस होते हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला होता है, बच्चों के टूर्स जाते हैं। यानी हमारा फोकस अपने एकेडमिक के साथ साथ बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी हम्म, हमारे लिए एक हमारा एक अहम आपका समझें कि ड्यूटी होती है जो कि हमने बच्चों के लिए परफॉर्म करनी होती है। और बच्चे हमारे से बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि सर दौर बदल गया है। अब आप सिर्फ किताबों से बच्चों को ग्रूम नहीं कर सकते, आपको ये तमाम इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उसके साथ ही आप बच्चों की ग्रूमिंग कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। जब आपका कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था, दरमियान में एक परेशानी का दौर आया, हम्म। तो थोड़ी सी परेशानी जब आपने ये सीट हम्म। संभाली तो कुछ लोग फिक्रमंद थे कि शायद हम्म। आप सही तौर पे कंट्रोल न कर सके, लेकिन चूंकि माशाल्लाह आपने एमबीए किया हुआ है ह्यूमन हम्म। रिसोर्सेज में, तो आपने उस की मदद से इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल किया, और माशाल्लाह स्कूल फिर अपने ट्रैक पे चल पड़ा है। तो क्या कॉलेज चल पड़ा? क्या आप मुतमिन हैं अपने इस काम से? सर जब मैंने ज्वाइन किया था बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, ठीक जी। है, वो हमने फेस भी किए। लेकिन एक चीज़ मैं समझती हूँ कि अगर जो टीम आपके साथ काम कर रही है ना, आप उसको एतमाद में लेते हैं, आप उसको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप मेरी अच्छी टीम है, आपसे ज़्यादा बेहतरीन टीम कोई और नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज़ मैंने भी की, अपनी फैकल्टी को बड़ा एतमाद दिया, अपनी टीम को एतमाद दिया, जिसकी वजह से ये कॉलेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बहुत अच्छा एडमिशन किया है, अपने लास्ट ईयर टारगेट को हमने अचीव किया है। जी। और आपने बात की कि आप मुतमिन हैं, तो अगर हम मुतमिन हो जाएंगे तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सही से। तो मैं समझती हूँ कि हम सारे लर्नर हैं। हम्म, हम हर साल को पिछले साल से हम कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम उसको बेहतर करने की अगले साल भी कोशिश करते हैं। जी। तो कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मुतमिन हो जाएंगे ना, तो जी। फिर हम हमारी ये कोशिश नहीं रहेगी। हम फिर जी। मुतमिन अगर हो गए तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकेंगे। जी। तो अच्छा, वो हम्म। वासफ अली वासफ का एक कौल है कि हम्म। इमारतों का रौदाब हम्म। शख्सियात के दम कदम से होता है। माशाल्लाह आप खुद पढ़ी लिखी हैं, हम्म। बाएतमाद हैं। हम्म। फिर डायरेक्टर मलिक ज़फ़र इकबाल मित्तला साहब, ज़ाहिर है उनका भी हल्के में एक मकाम है, बरादरी में एक उनका नाम है। हम्म। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी एज मिला हुआ है, तो उसका हम्म। कितना फ़ायदा होता है हम्म। आपको सर दाखिलों के वक़्त और लोगों से राब्ते सर करते? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उन्होंने मुझे एक मौका दिया। देखिए, जी। अगर मौका ना मिलता तो आप कभी भी अपने आप को चैलेंज में करते, आप अपने आप को जो आप मनवाना चाहते हैं वो आप मनवा नहीं सकते। देखिए ना, मौके मिलते हैं तो आप अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एतमाद किया मुझ पे और मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक आप एज की बात कर रहे हैं, तो मेरी सोच कुछ इस तरह से है कि जो भी लोग मेरे पास आते हैं ना, जी। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इनको पीछे रखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, उनके मसाइल की। तो इन चीज़ों का मैं इतना बेनिफिट नहीं लेती। मैं यानी उन्हें ये नहीं बताती कि मैं डायरेक्टर की बेटी हूँ या मुझे इस तरह के कोई एजेस जो है ना वो चाहिए होते हैं। अच्छा, आप हम्म। ज़ाहिर यहाँ बैठी हैं, हेड हम्म। हैं, तो क्लासरूम में आप हम्म। कितने कितने
अरसे के बाद चक्कर लगाती सर रहती है? डेली मेरे 2 राउंड्स होते हैं मेरे दोनों कैंपसेस में, जी। और मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होता है। हम हमारे क्योंकि फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, उसकी बेस पे हमारी पोजीशंस अनाउंस होती हैं। तो हम्म। मंथली एक राउंड जो होता है ना, वो तो जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके अप्रिसिएशन के लिए होता है कि उनको सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं। जी। अदरवाइज बाकी भी बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए ऑफिस ओपन है, आप आएँ, बात करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है ना वो हल होगा। अच्छा, इस हुँ, अरसे में आपके रिजल्ट्स कैसे रहे हुँ, बोर्ड के हुँ। मुख्तलिफ क्लासेस के? सर रिज़ल्ट की जो रिवायत हमारी थी कि पहले साल से ही हमने बहुत उम्दा रिज़ल्ट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस रिवायत को बरकरार रखा। हम्म। 2021 में हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बच्ची खुशबख्त निसा ने 1074 के साथ उसने पोजीशन ली थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। इसी तरह 2022 में भी एक बच्चा मोहम्मद ज़ुबैर, उसने 1045 के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में नुमाया पोजीशन हासिल की। और ये हमारी रिवायत जो है वो अभी तक बरकरार है। अभी ये जो हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, इसमें भी हमारी बच्ची जो है वो 530 नंबरों के साथ आपके इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नुमाया है। और हमको माशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे सेकंड ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, वो बच्ची हमें पोजीशन की तरफ ले जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके करीब हुँ, जितने फीडर स्कूल हैं, हुँ, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में हाँ, अरसा तक गुलाम यासीन हुँ, कादरी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, हुँ, इनकी क्लास बेहतरीन हुआ करते थे। हुँ, रियाजी के माशाल्लाह बहुत हुँ, बहुत बड़े टीचर, और मैंने इनको 3-3 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हुए देखा। और यकीन करें, यहाँ से लेके एड़ियों तक पसीना बह रहा होता था और ये वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हुँ, थे। और मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि मैं 5 सेशन इनके साथ 9th और 10th में उर्दू हुँ, पढ़ाता रहा। और वो माशाल्लाह। पांचों हुँ, सेशन यहाँ आए और हुँ, आपके कॉलेज की हुँ, रौनकों में इजाफा किया। हुँ, और उन बच्चों ने भी काफ़ी हुँ, अच्छी परफॉर्मेंस दी जी, और हुँ, आपकी नेकनामी में उन्होंने हुँ, इजाफा किया। हुँ। अभी माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो इसके अलावा कोई और नई बात जो आप दूसरे कॉलेजेस से हटके अपने कॉलेज में कर रही हैं और उस पे आप महसूस करते हैं कि हम उनसे बेहतर जा रहे हैं? सर हमारा, मैं समझती हूँ कि देखिए हम सारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं, हम कम्पेटिटर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा मवाजना जो है ना, वो मैं समझती हूँ कि अगर दूसरे कॉलेजेस के साथ किया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हम क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, प्लीज़ हम मैडम, आवाज़ आप बुलंद आवाज़ में बात करें ताकि सही रिकॉर्डिंग होती जाए। अच्छा, अच्छा, आपका जो हाँ, इम्तिहानी निज़ाम है, हुँ, होम एग्ज़ाम जब आप लेते हैं, वो हुँ। आपके अपने तैयार करना होते हैं या आपको मरकज़ से आते हैं और आप वो चेक करते हैं, लेते हैं? और चेक करने का निज़ाम क्या है आपका? क्या तरीक़ाकार होता है? सर इसमें जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है, जो हमारी पॉलिसी होती है, वो हमें हेड ऑफिस से आती है लाहौर से। हुँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। बाकी हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, उनकी मार्किंग जो हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, हुँ, वही उनकी मार्किंग करते हैं और रिजल्ट्स भी वही बनाते हैं। हमारा बाकायदा से एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, हुँ, जो कि इस पे काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह डे टू डे जो भी रिजल्ट्स होते हैं, वो अपडेट होते जाते हैं। पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में जिसने एक स्टूडेंट ऐप बनाई हुई है, पीजीसी स्टूडेंट ऐप। हमारे वो रिजल्ट्स उस ऐप पे भी अपलोड होते रहते हैं, और तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, वो अपने फ़ोन में इस ऐप को करके अपने बच्चों के घर बैठे वो रिजल्ट्स जो है उनको देख सकते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं, बल्कि उनकी अटेंडेंस होती है, जी। उनके फ़ीस के मामलात होते हैं, उनकी तमाम पूरा प्रोफाइल जो होता है ना वो अप टू डेट होता है। अच्छा, हुँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं, वो हुँ, ज़ाहिर मरकज़ से उनके हुँ, आते हैं व क्वेश्चन हुँ, पेपर वग़ैरह। हुँ, जब चेक होते हैं तो हुँ, एक क्लास का उस्ताद दूसरे टीचर के हुँ, पेपर चेक कर रहा, हुँ, फिर वो इकट्ठे करके रैंडम कुछ पेपर निकाल लेते हैं, फिर चेक हुँ। करते हैं, फिर उसको देख। आपके यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है? सर उसमें ये होता है हमारे, हम जब रिवीजन एंड टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, तो जी। उसमें हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे वो बच्चे
जो कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत शाइनिंग बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, जो कि बोर्ड में हमें पोजीशंस भी दिलाते हैं, अपना भी नाम रोशन करते हैं, हमारा भी नाम रोशन करते हैं। जी। तो हम उन बच्चों पे कभी जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं, मुल्तान के या हम्म, मियाँ चन्नू के, खानेवाल के, तो हम वहाँ के टीचर्स को वो पेपर्स भिजवाते हैं उन बच्चों के, लेकिन वो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जो कि हम समझते हैं कि जिन्हें ट्रेनिंग की मज़ीद ज़रूरत है। जी। तो वो ये एक क्रॉस का एक सिलसिला जारी रहता है, जिस पे हम अपने पेपर जो है ना वहाँ से मार्क करवाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा अगर किसी और टीचर के पास उसका पेपर जाता है तो वो उसको किस तरह से इवेलुएट करता है। तो अच्छा, ये हम करते हैं। मैडम, क्लास में एक या दो बच्चे हुँ, ऐसे होते हैं जो हुँ, प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, तो हाँ, आप उनको कैसे, हाँ, मार नहीं प्यार ने सत्यानाश हुँ, करके रख दिया हुँ, हुँ, माहौल का। हुँ, और मुझे एक प्रोफेसर का शेर याद रहा आ रहा है, जिनको बेदर हमने सबने करना था, वो किसी को थपक नहीं सकते, मार जरगर की खाना पड़ती है, वरना सोना चमक नहीं सकता। तो आप उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ज़ाहिर है मार से तो अब रोक दिया, तो हुँ, कैसे हुँ, आप उनको हुँ। समझाते हैं या उनको अकोमोडेट करते हैं? इसमें सर देखिए, इनकी उम्र जो है ना वो मार वाली नहीं है। हमारे जी। पास जब बच्चा आता है वो स्कूल के मराहिल से गुजरने के बाद कॉलेज लाइफ में आता है, तो हम भी इस बात पे यकीन नहीं करते कि आप बच्चों को मारें या इस तरह की सख्तियाँ करें। हमारा पहला जो तरीक़ेकार होता है वो काउंसलिंग का होता है। हम स्टूडेंट के हमने काउंसलर्स बनाए हुए हैं। हमारी हम्म, गर्ल्स साइड पे स्टूडेंट काउंसलर हैं, बॉयज़ साइड पे स्टूडेंट काउंसलर हैं, हम्म, हमारे क्लास इंचार्जेस हैं, कैंपस हेड्स हैं। तो हम्म, ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले क्लास इंचार्जेस काउंसलिंग करते हैं, देन बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा, कैंपस हेड्स के पास वो बच्चा जाता है, एंड फाइनल स्टेज पे वो बच्चा फिर मेरे ऑफिस की तरफ आता है। देन हम उसके मसाइल भी सुनते हैं। अगर बहुत सिवियर केस है कि कोई ऐसा बच्चा जो कि आपकी काउंसलिंग के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, देन हम्म। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उनसे मुशावरत की जाती है और नेक्स्ट जो भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है। अच्छा, वो कुछ हाँ, अर्सा पहले ऐसा था कि हम्म, जिनके भी 1000 नंबर है या इतने नंबर है उनको हम्म, फ्री हम्म, दाखिला, हम्म। वो सिलसिला अब भी है कि नहीं? सर क्योंकि टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होती जाती है, तो हम्म, अभी क्योंकि एक तो बोर्ड के नंबर जो हैं आपको पता है वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जो इस्लामियत तर्जुमतुल कुरान जो है वो ऐड हुआ है। पहले हम्म। 1100 नंबर थे, अब 1200 नंबर हो गए हैं। जी। तो हमारे पास हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि जो बच्चा 96% लेगा मैट्रिक में मार्क्स, वो हमारे पास फ्री एजुकेशन पे है। और इसी अच्छा। तरह हमारी फ़ी पॉलिसी यानी 85% तक हम लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वो हम्म। बच्चा जो कि 85% तक मार्क्स लेता है वो डिफरेंट फ़ी स्लैब्स में आता है, बिलो 85 पे स्कॉलरशिप नहीं होता। अच्छा, कुछ हुँ, लोगों को इतराज़ है कि जब इब्तिदा में दाखिल किए जाते हैं बच्चे, हुँ, उस वक्त तो अ, बड़ी रायतें दी जाती हैं, वेलकम किया जाता है। जब बच्चे हम दाखिल करवा देते हैं तो हुँ, जाते जाते कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर ले लिया जाता है, वो जिनको हुँ। करीब, ऐसा भी है कोई ऐसा सिलसिला? सर ये सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हम्म। देखिए, हर इदारा होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी। बच्चों को डे 1 से अनाउंस किया जाता है कि आप अगर कॉलेज से गैर हाज़िर होंगे, आपको फ़ाइन होगा। फाइन। आप जो रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के पेपर्स छोड़ेंगे, देखिए इतनी हम्म, मेहनत पेपर बनाया जाता है, उसको कंपोज़ किया जाता है, उसकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है? ये हम्म, तमाम चीज़ें इन बच्चों के लिए की जाती हैं और हम अपने रिज़ल्ट्स पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जी। तो डे 1 से ये चीज़ें अनाउंस होती हैं, कैंपस हेड्स ये क्लासेस में जाके अनाउंस करते हैं कि जी आप अगर टेस्ट छोड़ेंगे आपको फ़ाइन होगा, आप अगर एब्सेंट होंगे आपको फ़ाइन होगा। तो ऐसा वो बच्चा जो कि इंटीमेट करता है, जो कि बताता है, जिसकी कोई ज़ाहिर-सी बात है जेन्युइन रीज़न्स भी होती हैं बच्चों की, आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो उस सूरत में किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं लिया जाता। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस की पेरेंट्स को ज़रूरत है, जी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आपके पास टोटल हाँ। स्टाफ कितना है इस वक्त? सर मेरे पास जो हमारी एफएससी की क्लासेस हैं उसके लिए 40 टीचर्स मौजूद हैं। और और ठीक। क्योंकि हमारे पास बीएस के प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं तो उनकी फैकल्टी हम्म। अलग से है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-50 मेरे पास टीचर्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ प्रोफेसर्स परमानेंट हैं, कुछ जो हैं वो विजिटिंग पे भी मौजूद अच्छा, आप हैं। इम्तहानात में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको शील्ड वगैरह देते हैं या इनामी रकम देते हैं? हम्म। सर मोस्टली जो है बच्चों को एप्रिसिएशन के लिए शील्ड के साथ साथ कुछ ना कुछ इनामात जो है ना वो भी दिया जाता है।
जी। और हमारे जो बच्चों का जो ख़ासकर सेकंड ईयर जब फेयरवेल होता है, हम्म। वहाँ हमने तकरीबन ये 3 साल हो गए हैं, हमने एक चीज़ स्टार्ट की है कि हम्म। ये इनामात तो सिर्फ़ उन बच्चों को मिलते हैं ना जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, जो कि अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। जी। हमने एक अनाउंस किया हुआ है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जी। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि बच्चे रिज़ल्ट के साथ-साथ अपनी अटेंडेंस भी पूरी रखेंगे, और अटेंडेंस के साथ-साथ उनका क्लास एटीट्यूड, बिहेवियर, जी। कि वो बच्चा कितना ओबीडिएंट है, कितना वो वेल बिहेव है, तो जी। इसके भी मार्क्स होते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ़ आपने एकेडमिक पे फ़ोकस नहीं करना, हमने अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि आपने बात कैसे करनी है, आपने उठना-बैठना कैसे है, आपने बिहेव कैसे करना है, जी। आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ भी उसमें ऐड की है, और उस बेस पे हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2-2 3-3 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो भी एक ही अवार्ड पे आ रहे होते हैं, यानी इतना टफ कंपटीशन होता है। अच्छा, हुँ, बाज़ इदारों में तरबियत के लिए एक दिन हुँ, मुकर्रर होता है, हुँ। आपके यहाँ भी ऐसा है? हमारे यहाँ सर, मैंने अपने तमाम असातिज़ा को, प्रोफ़ेसर हज़रात को ये डे 1 से इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जी। आपने हर लेक्चर में 2 से 4 मिनट जो है ना, बच्चों को मोरल वैल्यूज़ पे बात करनी है। जी। आपने उन्हें बताना है कि अखलाकियात क्या होती हैं, और ये डे 1 से बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पे अमल भी करते हैं, और ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। मैडम, माशाल्लाह काफ़ी सारी मालूमात हमने हासिल की, और मैं एक कते के साथ और शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। खुदा ताला आपके इदारे को और तरक्की दे। आप इसी तरह बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करती रहें, और यह इदारा दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की आमीन, आमीन। अल्लाह ताला इसको हुँ, अता करे। हुँ। तो ये एक कथा है कि दुआ है आखिरी मेडी। मैं वैसे तो पंजाबी में कभी कभी फरेकी भी बोल लेता हूँ। दुआ है आखिरी मेडी, ए बज़्म नित सजी रहे। दुआ है आखिरी मेडी, ए बज़्म नित सजी रहे। मेले चमनते 400, बहार नित खड़ी रहे। अंधियारे दूर थी वंजन, हमेश रोशनी रहे। असातिज़ा ते आप दी दराज जिंदगी रहे। वस्सलाम। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। मैं इस वक्त पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा उज़मा इकबाल साहिबा के ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं कुछ अरसा से मुख्तलिफ कॉलेजेस और बड़ी बड़ी शख्सियात से मालूमात के हवाले से मुलाकातें कर रहा हूँ, और आज का यहाँ आना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि मेतला ख़ानदान के बुज़ुर्ग सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए थे। मीरपुर मथेलू, वो असल में मेतलू को सिंधी में मथेलू कहते हैं। तो असल इनका मरकज़ वहाँ था। फिर वहाँ से उठ के ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हुए, और इस ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद जहानिया जहाँगश्त आज से 850 साल या पौने 900 साल पहले ये करीब की बस्ती जहानिया में आके आबाद हुए। उनका तरीक़ाकार था कि वो चल फिर के तबलीग किया करते थे, और जहाँ वो बैठते थे उस जगह को चबूतरा कहते हैं। अगर आप कभी पीर जहानिया बस्ती में जाएं तो पीलू का एक दरख्त है जिन्होंने पंजाबी च भगवान कह देने हैं, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, वहाँ वो बैठ के तबलीग किया करते थे। उस वक्त ये पानी नलकों या ट्यूबवेल का तो होता नहीं था। वो दरिया सुख ब्यास के किनारे बैठ के यहाँ तबलीग किया करते थे। मुख्तलिफ जगह पे उनके नाम के हवाले से बस्तियां हैं, जैसे सरगोदा में बस्ती जहानिया है, ये बस्ती जहानिया है, और असल में वो राजलपुर के करीब मदफून हुए। तो मेतला ख़ानदान की हिस्ट्री बड़ी वसी है। यहाँ जहानिया के अंदर आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका तल्लुक मेतला फैमिली से है, और ख़ासकर ये चेक नंबर 115 टेन्नार
जो जहानी का सबसे बड़ा गांव समझा जाता है। इसमें तकरीबन 158 मुरब्बा रकबा है। और मैंने अपनी किताब तारीख़ जहानिया में इसका जिक्र किया। और फिर फर्जंदान जहानिया में वाला ख़ानदान के साथ साथ मेतला ख़ानदान का मैंने तफसील से जिक्र किया और 50 सफ़हात इस पर सर्फ हुए। तो ये मुख्तसर से तारफ़ के बाद मेतला ख़ानदान के बहुत से बुज़ुर्गों के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे। मोहतरम डॉक्टर फ़ज़ल हुसैन मेतला साहब, उनके साथ मेरा बड़ा करीब का ताल्लुक़ रहा। हम एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद क़ुद्स में। मैंने सुबह तहज्जुद के वक़्त और फिर अपना नमाज़ फ़जर के वक़्त उनको नमाज के दौरान गिड़गिड़ाते हुए देखा और रोते हुए देखा। और मेरा चूँकि एक तल्लक था, तो वो मैंने देखा कि जब उनके पास 50 या 60,000 रुपए होते थे, किसी न किसी मदरसे या किसी न किसी मस्जिद को दे देते। और यकीन करें, जब वो कोरोना के दिनों में फौत हुए तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो दीदनी थी। और वाकई मेरे मुंह से उस वक्त अल्फाज निकले, नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, नेक सी सीरत हो, बेबाक सा लहजा हो, इस दौरे सितमगर में वो शख्स पैगंबर है। तो मैं बात को तवालत से बचाते हुए सिर्फ इतना जिक्र करता हूँ कि उनका साहिबजादा डॉक्टर उमर जमाल मेतला, मेरे बड़े बेटे डॉक्टर इंजीनियर इब्तिसाम अशरफ का क्लास फेलो, तो इस वाले से बड़ी कुर्बतें रहीं। अब मैं असल अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं पंजाब कॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा मोहतरमा उज़्मा इकबाल साहिबा से सवाल है कि बहुत से और भी इदारे हैं जहानिया में, तो आपको, आप एक ज़िम्मेदार घराना से तल्लुक़ रखते हैं, तो कैसे आपको आइडिया आया, किसने आपको ये मशवरा दिया कि आप अपने रकबे में इतनी बड़ी इमारत पर, इतनी बड़ी बड़े कतई ज़मीन पर ये इमारत तमीर करें और कॉलेज बनाएं और तालीम को आम करें? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और मैं समझती हूँ कि मेरे फ़ादर जो हैं वो, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, मतलब बहुत बड़े वो इस इलाके के बिज़नेसमैन हैं, तो बड़ा अच्छा वो अपना ये सारा काम चल रहे थे। तो आपने क्योंकि आइडिया की बात की, तो मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला ने किसी से बड़ा काम करवाना होता है, तो आइडिया के लिए ना लोग कोई ना कोई सबब बन जाता है। जी। तो उनके साथ उनके किसी फ्रेंड ने डिस्कशन की कि क्योंकि जहानिया में कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो मौजूद नहीं था, जी। तो उसी तरह डिस्कशन में मैंने उनको कायल किया, देन वो कायल हो गए और फिर इस इदारे का जो है ना मतलब बुनियाद रखी गई और इसको बनाया गया। और मुझे लगता है कि मेरे जो दादा थे, उनमें भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी शुरू से कि वो लोगों की मदद करना, लोगों का ख़्याल करना, मतलब उनको देना। तो यही क्वालिटी मेरे फ़ादर में भी थी। अगर शायद वो ज़राअत में सिर्फ़ रहते, इस सेक्टर में ना आते, तो ये जो इतना उन्होंने इस इलाके की भलाई के लिए काम किया, तो शायद वो ये ना कर सकते। तो ये जी। अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया है, हम इसके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक दरख्त लगाया है और हम उस दरख्त के साए के तले जो है बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमें भी ये मौका मिल रहा है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हुँ। अच्छा, ये इदारा हुँ। कब कायम हुआ? हुँ। सर ये 2014 में इसका क़याम आया जी। और पहला सेशन जो स्टार्ट हुआ वो अगस्त 2014 से जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, इब्तिदा कैसी थी? हुँ, क्या हुँ, दरमियान में कोई ऐसा वक्त भी आया? हुँ, क्योंकि हुँ, जब भी हम कोई ना कोई हुँ, काम शुरू करते हैं, हुँ, तो कभी कभी हुँ, परेशानियां हुँ, आ जाती हैं। वो कहते हैं, हुँ, कभी गर्मी, कभी सख्ती, कभी हुँ, उजलत, कभी देर, हुँ, वक्त है दोस्त बहरहाल गुजर जाता है। लम्हा लम्हा कभी लगता है एक एक साल, और कभी लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। हुँ, तो परेशानियां बार दफा आ जाती। हुँ, क्या आपको भी किसी परेशानी का सामना हुँ। करना पड़ा? सर आगाज़ की अगर बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एक नया इदारा बनता है
तो हम्म। उसके शुरुआत में उसको लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जो जी। पहला साल था उसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ था, हम्म। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों तक मैसेज पहुंचा, फिर एक क्वालिटी एजुकेशन का जो वादा किया गया था वो पूरा पूरा हुआ। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ जो है वो माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छी, क्योंकि जहानिया का वाहिद प्राइवेट इदारा था, प्राइवेट सेक्टर पहला ये प्राइवेट सेक्टर है पंजाब कॉलेजेस जहानिया। हम्म। तो उसके बाद जो है और भी इदारे आए। बीच में कुछ मसाइल भी आए, ज़ाहिर सी बात है, कभी आपका अरूज होता है, कभी आपका ज़वाल होता है। जी। तो लेकिन मैंने ये सीखी अपने फादर से, अपने जितने भी जो बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे मैंने ये सीखी कि आपको मुश्किल में जो है वो घबराना नहीं चाहिए, आपको डट के मुकाबला करना चाहिए। और अगर आप अपने मेयार पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जी। तो आप इंशाल्लाह दोबारा उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहले थे। तो कुछ मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की काविश की वजह से हमने वो दोबारा से वो मकाम अचीव कर लिया, जो कि इसका एक नाम था, इसकी एक पहचान थी। मैं हुँ, चूंकि गवर्नमेंट हुँ, मॉडल हाई स्कूल हुँ, जहानिया में टीचर रहा, अभी हाल ही में हुँ, रिटायर हुआ। हुँ, गुलाम यासिन कादरी साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह हुँ, पे हैं। हुँ, तो उनका आपके अब्बू हुँ, मोहतरम हुँ, जफर इकबाल मेतला साहब से बहुत करीब का तलक हुँ, था। हुँ, तो मामला डिस्कस होते रहते थे कादरी साहब हुँ, के हवाले से। जो हुँ, भी ऊंच नीच होती, हमारे मालूमात में इजाफा होता या हमें पता चलता रहता कि क्या हुँ, कुछ हुआ। बहरहाल मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो वो इदारे बहुत कामयाब होते, जिनकी इमारतें अपनी होती, दूसरों को, हुँ, हुँ, दूसरे इदारों को लाखों रुपए किराए हुँ, की मद में खर्च करना पड़ते हुँ, हैं। हुँ, और यहाँ तकरीबन 6 एकड़ या हुँ, 7 एकड़ के करीब हुँ, ये रकबा है। अपनी इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है। और मेरा ख्याल है कि मॉडल हाई स्कूल जहानिया से भी हुँ, ज़्यादा हुँ, इमारत है। हुँ, और कितने कमरे हैं टोटल यहाँ? हुँ। सर आपने जैसे पहले बात की ना कि अमारत का ना एक बड़ा एक एज होता है, ज़ाहिर सी बात है आपको ये भी एज है कि जी आपने रेंट नहीं देना ये वाले। लेकिन सर इसमें कोई शक नहीं है कि अमारत जितनी खूबसूरत है, कुशादा है, जो कि कॉलेज का इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा आता है ना स्कूल के बाद, तो हम्म। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे कॉलेज वाला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जहाँ पे आपके वेंटिलेशन हो, आपके प्लेग्राउंड्स हों, आपको एक एक मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। वो जी। तो है, लेकिन सर इदारे जो है ना वो सिर्फ इमारतों पे भी नहीं चलते। जी। इदारों का जो है वो एक सिस्टम होता है, एक क्वालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक डिसिप्लिन होता है। जी। तो आप जहाँ तक रूम्स की बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 क्लासरूम्स हैं। 50 प्लस। ये गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस जो हैं वो हमारे अलग-अलग हैं। हम्म। जिसमें हमारी 3 लैब्स जो हैं वो अलग है। ये साइंसेज़ लैब्स की मैं बात कर रही हूँ। एक-एक कंप्यूटर लैब मौजूद है। उसके बाद एडमिन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टू 15 रूम्स हैं, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, रिसेप्शन के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, हुँ। एसी रूम्स भी हैं? कितने कुल एसी सर रूम? तमाम ये जो हमारे 50 क्लासरूम्स हैं, ये तमाम के तमाम एसी क्लासरूम्स हैं, बल्कि कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिनमें हमने बच्चों के लिए 2-2 एसी प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी जहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, अदबी हुँ, सरगर्मियों के लिए आप हाँ। क्या कुछ करते हैं? सर ये पूरा पैकेज होता है, जिसमें हम बच्चों के लिए डिफरेंट, अगर कोई इवेंट्स आते हैं वो प्लान करते हैं, जैसे अगर इकबाल डे है, 14 अगस्त है, या डिफरेंट स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला होता है, बच्चों के टूर्स जाते हैं। यानी हमारा फोकस अपने एकेडमिक के साथ साथ बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी हम्म। हमारे लिए एक हमारा एक अहम आप समझें कि ड्यूटी होती है, जो कि हमने बच्चों के लिए परफॉर्म करनी होती है। और बच्चे हमारे से बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि सर दौर बदल गया है। अब आप सिर्फ किताबों से बच्चों को ग्रूम नहीं कर सकते, आपको ये तमाम इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उसके साथ ही आप बच्चों की ग्रूमिंग कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, जब आपका कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था, दरमियान में एक परेशानी का दौर आया, हम्म, तो थोड़ी सी परेशानी जब आपने ये सीट हम्म, संभाली, तो कुछ लोग फिक्रमंद थे कि शायद हम्म, आप सही तौर पे कंट्रोल ना कर सके। लेकिन चूंकि माशाल्लाह आपने एमबीए किया हुआ है ह्यूमन हम्म, रिसोर्सेज में, तो आपने उस की मदद से इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल किया। और माशाल्लाह स्कूल फिर अपने ट्रैक पे चल पड़ा है।
तो क्या कॉलेज चल पड़ा? क्या आप मुतमिन हैं अपने इस काम से? सर जब मैंने ज्वाइन किया था बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, ठीक जी। है, वो हमने फेस भी किए। लेकिन एक चीज़ मैं समझती हूँ कि अगर जो टीम आपके साथ काम कर रही है ना, आप उसको एतमाद में लेते हैं, आप उसको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप मेरी अच्छी टीम है, आपसे ज़्यादा बेहतरीन टीम कोई और नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज़ मैंने भी की, अपनी फैकल्टी को बड़ा एतमाद दिया, अपनी टीम को एतमाद दिया, जिसकी वजह से ये कॉलेज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बहुत अच्छा एडमिशन किया है, अपने लास्ट ईयर टारगेट को हमने अचीव किया है। जी। और आपने बात की कि आप मुतमईन हैं, तो अगर हम मुतमईन हो जाएँगे तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? सही सही। तो मैं समझती हूँ कि हम सारे लर्नर हैं, हम्म। हम हर साल को पिछले साल से हम कंपैरिज़न करते हैं, मवाज़ना करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम उसको बेहतर करने की अगले साल भी कोशिश करते हैं। जी। तो कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मुतमईन हो जाएँगे ना, तो जी। फिर हम हमारी ये कोशिश नहीं रहेगी। हम फिर जी। मुतमईन अगर हो गए तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकेंगे। जी। तो अच्छा, वो हुँ, हुँ, वासफ अली वासफ का एक कौल है कि हुँ, इमारतों का रौदाब हुँ, शख्सियात के दम कदम से होता है। माशाल्लाह आप खुद पढ़ी लिखी हैं, हुँ, बाएतमाद हैं। हुँ, फिर डायरेक्टर मलिक ज़फ़र इकबाल मितला साहब, ज़ाहिर है उनका भी हल्के में एक मकाम है, बरादरी में एक उनका नाम है। हुँ, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी एज मिला हुआ है, तो उसका हुँ, कितना फ़ायदा होता है हुँ। आपको सर दाखिलों के वक़्त और लोगों से राब्ते सर करते? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उन्होंने मुझे एक मौका दिया। देखिए, जी। अगर मौका ना मिलता तो आप कभी भी अपने आप को चैलेंज ना करते, आप अपने आप को जो आप मनवाना चाहते हैं वो आप मनवा नहीं सकते। देखिए ना, मौका मौके मिलते हैं तो आप अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एतमाद किया मुझ पे और मुझे ये मौका दिया। और जहाँ तक आप एज की बात कर रहे हैं, तो मेरी सोच कुछ इस तरह से है कि जो भी लोग मेरे पास आते हैं ना, जी। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इनको पीछे रखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, उनके मसाइल की। तो इन चीज़ों का मैं इतना बेनिफिट नहीं लेती। मैं यानी उन्हें ये नहीं बताती कि मैं डायरेक्टर की बेटी हूँ या मुझे इस तरह के कोई एजेस जो है ना वो चाहिए होते हैं। अच्छा, आप हुँ, ज़ाहिर है यहाँ बैठी हैं, हेड हुँ, हैं, तो क्लासरूम में आप हुँ। कितने-कितने अरसे के बाद चक्कर लगाती सर रहती है? 10 डेली पन मेरे 2 राउंड्स होते हैं, मेरे दोनों कैंपसेज़ में। जी। और मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होता है। हम हमारे क्योंकि फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, उसकी बेस पे हमारी पोजीशंस अनाउंस होती हैं। तो हुँ। मंथली एक राउंड जो होता है ना, वो तो जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके एप्रिसिएशन के लिए होता है कि उनको सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं। जी। अदरवाइज़ बाकी भी बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए ऑफिसेज़ ओपन हैं, आप आएँ, बात करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है ना वो हल होगा। अच्छा, इस हुँ, अरसे में आपके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हुँ, बोर्ड के हुँ। मुख्तलिफ क्लासेस के? सर रिज़ल्ट की जो रिवायत हमारी थी कि पहले साल से ही हमने बहुत उम्दा रिज़ल्ट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस रिवायत को बरकरार रखा। हुँ। 2021 में हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बच्ची खुशबख्त निसा ने 1074 के साथ उसने पोजीशन ली थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। इसी तरह 2022 में भी एक बच्चा मोहम्मद ज़ुबैर, उसने 1045 के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में नुमाया पोजीशन हासिल की। और ये हमारी रिवायत जो है वो अभी तक बरकरार है। अभी ये जो हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, इसमें भी हमारी बच्ची जो है वो 530 नंबरों के साथ आपके इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नुमाया है। और हमको माशाअल्लाह। पुरुमीद है कि इंशाल्लाह जैसे सेकंड ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, वो बच्ची हमें पोजीशन की तरफ ले जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। आपके करीब हुँ, जितने फीडर स्कूल हैं, हुँ, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में हाँ, अरसा तक गुलाम यासीन हुँ, कादरी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। हुँ, इनकी क्लास बेहतरीन हुआ करते थे। हुँ, रियाज़ी के माशाल्लाह बहुत हुँ, बहुत बड़े टीचर, और मैंने इनको 3-3 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हुए देखा, और यकीन करें यहाँ से लेके एड़ियों तक पसीना बह रहा होता था, और ये व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हुँ, थे।
और मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि मैं 5 सेशन इनके साथ 9th और 10th में उर्दू पढ़ाता रहा, और वो माशाल्लाह। पांचों सेशन यहाँ आए और हुँ, आपके कॉलेज की हुँ, रौनकों में इजाफा किया। हुँ, और उन बच्चों ने भी काफ़ी हुँ, अच्छी परफॉर्मेंस दी जी। और हुँ, आपकी नेकनामी में उन्होंने हुँ, इजाफा किया। हुँ। अभी माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो इसके अलावा कोई और नई बात जो आप दूसरे कॉलेजेस से हटके अपने कॉलेज में कर रही हैं और उस पे आप महसूस करते हैं कि हम उनसे बेहतर जा रहे हैं? सर हमारा, मैं समझती हूँ कि देखिए हम सारे एजुकेशन सेक्टर्स हैं, हम कम्पेटिटर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा मवाजना जो है ना, वो मैं समझती हूँ कि अगर दूसरे कॉलेजेस के साथ किया जाए तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हम क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा प्लीज हम मैडम, आवाज़ आप बुलंद आवाज़ में बात करें ताकि सही रिकॉर्डिंग होती जाए। अच्छा। अच्छा, आपका जो हाँ। इम्तिहानी निज़ाम है, हुँ, होम एग्ज़ाम जब आप लेते हैं, वो हुँ। आपके अपने तैयार करना होते हैं या आपको मरकज़ से आते हैं और आप वो चेक करते हैं, लेते हैं, और चेक करने का निज़ाम क्या है आपका, क्या तरीक़ाकार होता है? सर इसमें जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है, जो हमारी पॉलिसी होती है, वो हमें हेड ऑफ़िस से आती है लाहौर से। हुँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। बाकी हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, उनकी मार्किंग जो हमारे प्रोफ़ेसर्स पढ़ा रहे हैं, हुँ, वही उनकी मार्किंग करते हैं और रिज़ल्ट्स भी वही बनाते हैं। हमारा बाकायदा से एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, हुँ, जो कि इस पे काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह डे टू डे जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, वो अपडेट होते जाते हैं। पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में जिसने एक स्टूडेंट ऐप बनाई हुई है, पीजीसी स्टूडेंट ऐप। हमारे वो रिजल्ट्स उस ऐप पे भी अपलोड होते रहते हैं, और तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, वो अपने फ़ोन में इस ऐप को करके अपने बच्चों के घर बैठे वो रिजल्ट्स जो है उनको देख सकते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों के रिजल्ट्स होते हैं, बल्कि उनकी अटेंडेंस होती है, जी। उनके फ़ीस के मामलात होते हैं, उनकी तमाम पूरा प्रोफाइल जो होता है ना, वो अप टू डेट होता है। अच्छा, हुँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं, वो हुँ, ज़ाहिर मरकज़ से उनके हुँ, आते हैं व क्वेश्चन हुँ, पेपर वग़ैरह। हुँ, जब चेक होते हैं तो हुँ, एक क्लास का उस्ताद दूसरे टीचर के हुँ, पेपर चेक कर रहा, हुँ, फिर वो इकट्ठे करके रैंडम कुछ पेपर निकाल लेते हैं, फिर चेक हुँ। करते हैं, फिर उसको देख। आपके यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है? सर उसमें ये होता है हमारे, हम जब रिवीजन एंड टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, तो जी। उसमें हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे वो बच्चे जो कि, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत शाइनिंग बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, जो कि बोर्ड में हमें पोजीशंस भी दिलाते हैं, अपना भी नाम रोशन करते हैं, हमारा भी नाम रोशन करते हैं। जी। तो हम उन बच्चों पे कभी जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं, मुल्तान के या हुँ, मियाँ चन्नू के, खानेवाल के, तो हम वहाँ के टीचर्स को वो पेपर्स भिजवाते हैं उन बच्चों के, लेकिन वो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जो कि हम समझते हैं कि जिन्हें ट्रेनिंग की मज़ीद ज़रूरत है। जी। तो वो ये एक क्रॉस का एक सिलसिला जारी रहता है, जिस पे हम अपने पेपर जो है ना वहाँ से मार्क करवाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा अगर किसी और टीचर के पास उसका पेपर जाता है तो वो उसको किस तरह से इवैल्यूएट करता है। तो अच्छा, ये हम करते हैं। मैडम, हुँ, क्लास में 1 या 2 बच्चे हुँ, ऐसे होते हैं जो हुँ, प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, तो हाँ, आप उनको कैसे, हाँ, मार नहीं प्यार ने सत्यानाश हुँ, करके रख दिया हुँ, हुँ, माहौल का? हुँ, और मुझे एक प्रोफेसर का शेर याद रहा आ रहा है, जिनको बेदर हमने सबने करना था, वो किसी को थपक नहीं सकते, मार जरगर की खाना पड़ती है, वरना सोना चमक नहीं सकता। तो आप उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ज़ाहिर है मार से तो अब रोक दिया, तो हुँ, कैसे हुँ, आप उनको हुँ। समझाते हैं या उनको अकोमोडेट करते हैं? इसमें सर देखें, इनकी उम्र जो है ना वो मार वाली नहीं है। हमारे जी। पास जब बच्चा आता है वो स्कूल के मराहिल से गुजरने के बाद कॉलेज लाइफ में आता है, तो हम भी इस बात पे यकीन नहीं करते कि आप बच्चों को मारें या इस तरह की सख्तियाँ करें। हमारा पहला जो तरीक़ेकार होता है वो काउंसलिंग का होता है। हम स्टूडेंट के हमने काउंसलर्स बनाए हुए हैं। हमारी हुँ, गर्ल्स साइड पे स्टूडेंट काउंसलर हैं, बॉयज़ साइड पे स्टूडेंट काउंसलर हैं, हुँ, हमारे क्लास इंचार्जेस हैं, कैंपस हेड्स हैं। तो हुँ, ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले क्लास इंचार्जेस काउंसलिंग करते हैं, देन बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा, कैंपस हेड्स के पास वो बच्चा जाता है, एंड फाइनल स्टेज पे वो बच्चा फिर मेरे ऑफिस की तरफ आता है, देन हम उसके मसाइल भी सुनते हैं। अगर बहुत सिवियर केस है कि कोई ऐसा बच्चा जो कि आपकी काउंसलिंग के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा,
देन हम्म। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उनसे मुशावरत की जाती है और नेक्स्ट जो भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है। अच्छा, वो कुछ हाँ। अर्सा पहले ऐसा था कि हम्म। जिनके भी 1000 नंबर है या इतने नंबर है उनको हम्म। फ्री हम्म। दाखिला, हम्म। वो सिलसिला अब भी है कि नहीं? सर क्योंकि टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होती जाती है, तो हम्म। अभी क्योंकि एक तो बोर्ड के नंबर जो हैं आपको पता है वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जो इस्लामियत तर्जुमतुल कुरान जो है वो ऐड हुआ है। पहले हम्म। 1100 नंबर थे, अब 1200 नंबर हो गए हैं। जी। तो हमारे पास हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि जो बच्चा 96% लेगा मैट्रिक में मार्क्स, वो हमारे पास फ्री एजुकेशन पे है। और इसी अच्छा। तरह हमारी फ़ी पॉलिसी यानी 85% तक हम लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वो हम्म। बच्चा जो कि 85% तक मार्क्स लेता है वो डिफरेंट फी स्लैब्स में आता है, बिलो 85 पे स्कॉलरशिप नहीं होता। अच्छा, कुछ हम्म। लोगों को इतराज है कि जब इब्तिदा में दाखिल किए जाते हैं बच्चे, हम्म। उस वक्त तो अ, बड़ी रायतें दी जाती हैं, वेलकम किया जाता है। जब बच्चे हम दाखिल करवा देते हैं तो हम्म। जाते जाते कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर ले लिया जाता है, वो जिनको हम्म। करीब। ऐसा भी है कोई ऐसा सिलसिला? सर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हम्म। देखिए हर इदारा होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी। बच्चों को डे वन से अनाउंस किया जाता है कि आप अगर कॉलेज से गैर हाजिर होंगे आपको फ़ाइन होगा। फाइन। आप जो रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के पेपर्स छोड़ेंगे, देखिए इतनी हम्म। मेहनत पेपर बनाया जाता है, उसको कंपोज किया जाता है, उसकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। ये हम्म। तमाम चीज़ें इन बच्चों के लिए की जाती हैं और हम अपने रिजल्ट्स पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जी। तो डे वन से ये चीज़ें अनाउंस होती हैं, कैंपस हेड्स ये क्लासेस में जाके अनाउंस करते हैं कि जी आप अगर टेस्ट छोड़ेंगे आपको फ़ाइन होगा, आप अगर एब्सेंट होंगे आपको फ़ाइन होगा। तो ऐसा वो बच्चा जो कि इंटीमेट करता है, जो कि बताता है, जिसकी कोई ज़ाहिर सी बात है जेन्युइन रीज़न्स भी होती हैं बच्चों की, आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो उस सूरत में किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं लिया जाता। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस की पेरेंट्स को ज़रूरत है, जी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आपके पास टोटल हाँ। स्टाफ कितना है इस वक्त? सर मेरे पास जो हमारी एफएससी की क्लासेस हैं उसके लिए 40 टीचर्स मौजूद हैं। और और ठीक। क्योंकि हमारे पास बीएस के प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं तो उनकी फैकल्टी हम्म। अलग से है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-50 मेरे पास टीचर्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ प्रोफेसर्स परमानेंट हैं, कुछ जो हैं वो विजिटिंग पे भी मौजूद अच्छा, आप हैं। इम्तहानात में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको शील्ड वगैरह देते हैं या इनामी रकम देते हैं? हम्म। सर मोस्टली जो है बच्चों को एप्रिसिएशन के लिए शील्ड के साथ साथ कुछ ना कुछ इनामात जो है ना वो भी दिया जाता है। जी। और हमारे जो बच्चों का जो खासकर सेकंड ईयर जब फेयरवेल होता है, हम्म। वहाँ हमने तकरीबन ये 3 साल हो गए हैं हमने एक चीज़ स्टार्ट की है कि हम्म। ये इनामात तो सिर्फ उन बच्चों को मिलते हैं ना जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी। हमने एक अनाउंस किया हुआ है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जी। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि बच्चे रिजल्ट के साथ साथ अपनी अटेंडेंस भी पूरी रखेंगे और अटेंडेंस के साथ साथ उनका क्लास एटीट्यूड बिहेवियर, जी। कि वो बच्चा कितना ओबीडियंट है, कितना वो वेल बिहेव है। तो जी। इसके भी मार्क्स होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ आपने एकेडमिक पे फोकस नहीं करना, हमने अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि आपने बात कैसे करनी है, आपने उठना बैठना कैसे है, आपने बिहेव कैसे करना है, जी। आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ भी उसमें ऐड की और उस बेस पे हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि 2-2 3-3 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो भी एक ही अवार्ड पे आ रहे होते हैं, यानी इतना टफ कंपटीशन होता है। अच्छा, हुँ। बाज़ इदारों में तरबियत के लिए एक दिन हुँ। मुकर्रर होता है, हुँ। आपके यहाँ भी ऐसा है? हमारे यहाँ सर मैंने अपने तमाम उस्ताज़ा को, प्रोफ़ेसर हज़रात को ये डे वन से इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जी। आपने हर लेक्चर में 2 से 4 मिनट जो है ना बच्चों को मोरल वैल्यूज़ पे बात करनी है। जी। आपने उन्हें बताना है कि अखलाकियात क्या होती हैं और ये डे वन से बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पे अमल भी करते हैं और ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। मैडम, माशाल्लाह काफ़ी सारी मालूमात हमने हासिल की, और मैं एक कते के साथ और शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। खुदा ताला आपके इदारे को और तरक्की दे। आप इसी तरह बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करती रहें और यह इदारा दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की आमीन, आमीन। अल्लाह ताला इसको हुँ। अता करे। हुँ।
तो ये एक कथा है कि दुआ है आखिरी मेडी। मैं वैसे तो पंजाबी में कभी कभी सराइकी भी बोल लेता हूँ। दुआ है आखिरी मेडी ए बज़्म नित सजी रहे। दुआ है आखिरी मेडी ए बज़्म नित सजी रहे। मेले चमनते 400 बहार नित खड़ी रहे। अंधियारे दूर थी वंजन हमेश रोशनी रहे। असातिज़ा ते आप दी दराज जिंदगी रहे। वस्सलाम। आमीन, आमीन। बहुत